Dear students, today I am teaching you the lesson number 4, the treasure within. The 4. Every child is a potential achiever and is different from other children. हर बच्चे में अपनी एक ऊर्जा होती है प्राप्त करने की और वह दूसरे बच्चों से भिन्न होता है अपने जीवन जीने के सीखने के तरीके, लाइफ और स्टाइल एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उसका सीखने का क्षेत्र भी अलग होता है, रुचि अलग होती है क्षेत्र में। रीड दी इंटरव्यू दैट फॉलोज। इस इंटरव्यू को पढ़ो। इस इंटरव्यू में वार्तालाप करी गई है बेला राजा, जो एडिटर है स्पेरस की एंड न्यूज़पेपर, फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर से, और द वैली स्कूल बेंगलोर में, एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट, जो वास्तुकला का नेतृत्व करने मतलब जानकार है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है एक उदास स्कूल का बच्चा है, स्कूल छात्र है। ही लव्ड डूइंग थिंग्स, वह काम करना पसंद करता है चीज़ों को, बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन वो यांत्रिक शिक्षण से अरुचि पैदा रखता है। मैथमेटिक्स गेव हिम दी फीवर, और मैथ्स से डर लगता है। वाट इज ही प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली। एक दिन उसके प्रिंसिपल ने जो उससे बात कही तो उससे उसका जीवन बहुत प्रभावित हुआ। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। मैं इसने आज अनेक भयानक डरावने सपने देखता था। ओनली नाउ ओवर दी लास्ट 4 to 5 years, केवल 4 या 5 वर्ष के अंतर्गत इट सीम टू हैव डिसअपीयर्ड, ये सब गायब हो जाते हैं। वाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ। तुम किस प्रकार के स्वप्न देखते थे और किस्म के बारे में बात करते थे और क्या गायब हो गया। आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स, मैं लगातार जो सपनों को देखा करता था। अपियरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन, कि मैं मैथ की परीक्षा दे रहा हूँ। वेयर आई डिड नो नथिंग, जिसमें मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, कुछ नहीं जानता। नाउ दी साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, अब मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विजय प्राप्त कर लिया। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, मैं शिक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर, अब मुझे स्वप्न देखने का समय भी नहीं है। टेल अस समथिंग अबाउट योर। इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, पहली और दूसरी साल में मैं अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच टू दी थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरे में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडी, तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और मैं कभी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, मैं अक्सर खेल खेलने में, दौड़ लगाने में और मजाक करने में, थोड़ा शरारत करने पर ज़्यादा रुचि रखता था, दूसरों को परेशान करने में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम, मैं परीक्षा के समय क्लास में नकल करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, मैं पेपर एग्जामिनेशन को परीक्षा में हल करने की कोशिश करता था। एंड हैड बीन प्रिपेयर्ड स्टडी इट, और उनकी तैयारी करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, मैं चीज़ों को भूल जाता था। दैट हैड बीन टॉट मी इन क्लास, जो मुझे कक्षा में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। हाउएवर लेटर वन
हालांकि कुछ समय बाद वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल, एक वाक्य मेरे प्रिंसिपल द्वारा मुझे कहा गया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, चेंज कर गया। वैन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं में पहुँचा, दी प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ बेटे, देखो, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैं आज से तुम पर ध्यान दे रहा हूँ। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, अब इसके बाद मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए तुम्हें इस काम को अपने आप करना होगा। ही टॉक मी, उसने मुझसे बताया, फॉर मिनट्स, उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। योर मदर वाज वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारा पालन पोषण करने में तुम्हारी माता जी बहुत मेहनत करती हैं। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इतने सालों से तुम्हारी फीस को भर रही हैं। यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, तुम केवल खेलते हो, पढ़ते नहीं हो। यू नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम अपने अवसर का लाभ उठा करके पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, मैं कई साल से अपनी सीनियर टीम का चैम्पियन था और कई सालों से क्रिकेट का कैप्टन था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, में हर खेल खेलता था, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने खेल के मैदान में पैर नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, मैं प्रार्थना के लिए जाता था और केवल खाना खाता था और अपनी पढ़ाई करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं सामान्यतः नकल करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, और फिर मैंने महसूस किया कि अगर मैं SSC परीक्षा पास करूं तो उसमें ऐसा नहीं कर सकता। व्हेन आई गॉट ए सेकंड क्लास परसेंट 50%, जब मैंने द्वितीय श्रेणी प्राप्ति कक्षा में 50% अंकों के साथ मैं SSC एग्ज़ाम में, जब मेरे SSC के एग्ज़ाम हुए, प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, बेटा तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम विशेष योग्यता प्राप्त करो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूलों की याद थी। आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैंने और बहुत सी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड, देखो जो वस्तु मुझसे संबंध रखती हैं, आई कॉन्ट रिमेंबर, मैं उन्हें नहीं याद रख सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी आसानी से भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ, मुझे याद रखने वाली चीज़ें थी, मैं फ़ोटोग्राफ याद रखता। आई रीड ए बुक एंड कैन रिमेंबर दी मैटर एज फोटोग्राफ, मैं किताब को पढ़ता था और उसके फ़ोटोग्राफों को याद रखता था। बट नॉट थ्रू माई माइंड, परंतु दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, कि वो कैसे काम करे, दिमाग से नहीं, कैसे काम करती है। व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, अगर तुम स्कूल में और गलत काम कर रहे हो, बुरा काम करते हो, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, टीचर तुम्हें उठा कर खींच देगा, बाहर कर देता है और तुम कैसा महसूस करते हो। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे बाहर निकालने पर मैंने कोई गलती महसूस नहीं की, कुछ नहीं महसूस। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेल में बहुत रुचि रखता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, मैं हर सप्ताह
एक मीटिंग करता था, हैनिंग करता था, मुझे सज़ा मिलती थी। एवरी व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इंकर्ड द wrath ऑफ योर टीचर, जब तुम ये सोचते हो कि टीचर तुमसे नाराज़ होंगे और बुरा बर्ताव करेंगे, तो तुम्हें क्रोध आएगा। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया और बुरा बर्ताव किया तो व्हेन यू न्यू यू विल गेट ए कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो तुम्हारे दिमाग की क्या दशा होगी जब तुम्हें दंड मिलेगा। तो स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट up the hand and they would can you. It would hurt badly and you would to forget about it because I would want to go and play. मैं सारा जान खेलने चला जाता था वहाँ से। You never felt insecure, तुम कभी इनसिक्योर नहीं महसूस करते थे और ना तुम्हें डराया जाता था। I was just interested in playing and nothing else. मैं केवल खेल में ही रुचि रखता था और किसी बात में मुझे रुचि नहीं थी। I was most interested in my funny pranks. और शरारत करने में मुझे मज़ा आता था। One day I did not want to study. एक दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, so I created distraction. मैंने क्लास में शोर मचवाया, डिस्ट्रैक्शन, सबको व्यवधान पैदा किया। For one whole hour we played चोर पुलिस, पूरे 1 घंटे तक हम चोर पुलिस का खेल खेलते रहे। और every Saturday we were allowed to go into town. हर शनिवार को शहर में जाने की हमें आज्ञा मिलती थी to see a movie, और पिक्चर देखने के लिए। So what I would do was have no lunch and collect money. इसलिए हम खाना नहीं खाते थे और पैसा इकट्ठा करते थे हर एक से 40-50 स्टूडेंट, 40-50, एंड रन एंड बाई टिकट, और वहाँ भाग कर जाते थे और टिकट खरीदते थे। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और अपने रास्ते में आते समय मैं अपने दिल के संतोष के लिए, मन के संतोष की खाना खाता था। आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ गैंग, मैं अपने गैंग का लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स, हम दल बना करके लड़ाई भी लड़ते थे, स्ट्रेटजीज, और जो है हम लड़ाई को जीतने की कोशिश करते थे। दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी मोर, इन चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। और देन मुझे जब शैक्षिक क्रियाकलापों के बजाय स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, छात्र किताबों को अगले साल के लिए प्रयोग करते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि बहुत अच्छी थी।